पूछना है तो पूछ सकते। ठीक है, ये पढ़िए कोई। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ो। हाँ पढ़िए। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। आगे भी पढ़ प्रभु जी। तो देखिए, यहाँ पे जो श्लोक है, तो यहाँ पे संस्कृत में उसको क्या बोला है? तांडवम है। तो भगवान के सामने जो नाचना है, तो इसको हमसे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना, कि भगवान नृत्य करते हैं, है ना। तो ये कैसे अंग है ना। तो ये भगवान के सामने नृत्य करना कैसे भक्ति है, भक्ति का अंग है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या श्लोक लिया है? तो ये द्वारका महात्म्य का इस ग्रंथ का ये श्लोक है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत अनेक अनेक शास्त्रों में से उन्होंने अलग अलग वचन लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी यहाँ पे जो श्लोक लिया है उन्होंने द्वारका महात्म्य से लिया है। और वो क्या बताता है श्लोक? जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न है ना? और मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं नाचना है भगवान के सामने, है। तो चित्त हमारा प्रसन्न भी होना चाहिए, है ना, जब हम भगवान के सामने नृत्य करते हैं तब, है ना। और भाव विभोर, है ना, होना चाहिए, मतलब पूरी चेतना के साथ यहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं, है ना। हम समझ सकते हैं कि पहले तो क्या है कि उसका चित्त भी प्रसन्न है और वो भाव विभोर है। बस ऐसे करने का एक यंत्र की तरह, वो नृत्य नहीं कर रहा है। प्रभु आपको जी सॉरी। हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी किधर है, मैं जरा हाँ यहाँ भूल पे गई। दिख रहा है आपको? हाँ पर अच्छा। मेरे में थोड़ा हाँ हाँ, यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। समझ नाचना पर कौन सा बहुत सब है ना। 75 पेज नंबर अभी आपने, अच्छा 75 पेज। 75। हाँ हाँ, एक 75 पेज। एक જ मिनट प्रभु जी। हम्म। अच्छा तो नौ नौ चालू हुआ क्या? हाँ नौवा भक्ति के सिद्धांत पर आगे विचार वो चालू हुआ क्या? हाँ, वही पहले हमने वहीं पे खत्म किया था, उसी से चालू किया है जब हमने। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मिला। ओ मिला मिला। थैंक यू हम्म। सॉरी। द्वारका महात्म्य का है। तो तो यहाँ पे बस नृत्य करना ये तो है ना, मैं जो बता रहा था कि उसके साथ ही हमको क्या है कि यहाँ पे चेतना में भी काफी जोर दिया है ये श्लोक में। और इसी श्लोक का भी, इसी ग्रंथ का और एक श्लोक लिया है ना? तो जो कि नारद मुनि के संदर्भ में वहां पे, तो यहाँ पे वह हजारों वर्ष की, है ना, हजारों वर्ष के ये जो शब्द है, तो उसके लिए मनवंतर शब्द आया है। तो मनवंतर आपने जो भगवत गीता में पढ़ाई किया था, तो ये श्लोक में मूल शब्द क्या है यहाँ पे? मनवंतर, है ना। भगवत गीता में आपने जब वो ब्रह्मा की उम्र निकाली थी, है ना, तो ब्रह्मा के एक दिन में भगवत गीता के 8वें अध्याय में आपने ये देखा था मनवंतर, है ना। तो
तो बस आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मनवंतर का जो है, तो इसके लिए वो मनवंतर शब्द लिया है। मतलब आपको समझते हैं कि अ, एक ब्रह्मा के 12 घंटे में कितने 71 मनु रहते हैं। और एक मनु का उम्र अ, एक मनु अ, एक मनु का जो उम्र रहता है वो कितना रहता है, उसमें पूरा आपके, नहीं सॉरी, ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनु रहते हैं, है ना। और एक मनु का उम्र कितना रहता है, 71 दिव्य युग, है ना। तो इतना बड़ा रहता है वो। वहां पे क्या है, जो मूल शब्द है मनवंतर का, मनवंतर शतेषु, ऐसे शब्द है। जैसे 100 मनवंतर, मतलब ऐसे 100 मनु है। इतना लंबी आयु के पाप कर्म भी रहेंगे तो क्या होते हैं, वो जल जाते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक में बताया। इसी ग्रंथ में आगे का दूसरा श्लोक लिया है उन्होंने। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाते हैं और नाचते हैं, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। तो जैसे ताली बजाने से क्या हो जाते हैं, पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं, ये उपमा दे रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि। उसी प्रकार से अगर कोई नृत्य करता है तो पाप कर्म भी ऊपर उड़ जाते हैं, मतलब इतने आसानी से, है ना। तो ताली बजाने, वैसे हाथ भी हिलाया, है ना, तो पंछी, मैं यहाँ पे ये उपमा का मतलब, हमको यहाँ से क्या ग्रहण करना है ये उपमा से, कि मतलब बहुत आसानी से ये पाप कर्म चले जाते हैं, है ना। तो ये नृत्य करने से, तो ये बात है। तो ताली बजाने की भी आवश्यकता नहीं रहती, है ना। बस हमने ऐसे हाथ भी ऐसे अ, झटक दिया, है ना, तो भी पंछी उड़ जाते हैं। तो ये बात है यहाँ पे। मतलब इसका महिमा इतना है नृत्य करने का भगवान के सामने, कि और हम पाप कर्मों से दूर हो जाते हैं। अगला हम अंग हम लेते हैं, या आचार्यों ने भी इसके ऊपर कुछ खास बोला नहीं है, बस भाषांतर दिया है। ये पढ़िए, अगला पढ़िए कोई। वैशाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदीय पुराण में अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हो, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना। सर चला गए थे, एक नेटवर्क चला गया है इसका। पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक मिनट, नेटवर्क चला।
यहाँ पे जो अगला अंग है, अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना, मतलब प्रणाम करना है। तो यहाँ पे नारद पुराण का श्लोक लेके उसमें बता रहे कि जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। तो एक महान यज्ञ और अनुष्ठान किया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ किया हो उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वीलोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है वह जगत में फिर नहीं लौटेगा। तो एक इतना महत्व है कि वो कभी फिर लौट के वापिस नहीं आएगा, वो सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। तो इतना बड़ा इसका महत्व है। और भागवतम में भी एक श्लोक आता है, जब ये अजामिल कथा का अजामिल का एक प्रसंग आता है ना? तो उसमें तो अजामिल का जो प्रसंग आता है, तो उसमें वो जो वहां पे यमदूत आते हैं अजामिल को लेने को, तो तो वो अजामिल को लेके नहीं जा पाते। जब बाद में वो फिर यमराज के पास जाते हैं और उनको बताते हैं, तो यमराज जी उनको फिर से मार्गदर्शन करते हैं कि किनको उनके पास लेके आने का। तो उसमें यमराज जी एक बोलते हैं, तो वो बताते हैं कि जिसने एक बार भी भगवान को नमस्कार नहीं किया है ना? जिसने एक बार भी भगवान को नमस्कार नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाए, है ना? तो ऐसे भागवतम में भी ये आता है कि भगवान को नमस्कार करने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है माता जी ने कि यज्ञ में भी हमको भगवान को हम नमस्कार करते हैं, है ना? तो ये कैसे अलग है ना? तो यज्ञ में भी भगवान के नाम वगैरह रहते हैं, है ना? लेकिन ये वहां पे समझ अलग रहती है। यज्ञ में मुख्य क्या रहता है, उनको वो पुण्य कर्म अर्जित करना रहता है। तो वहां पे ऐसे ही अनजाने में हो जाता है ना? तो अनजाने में भी हो गया तो उसका महत्व रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो भगवान को कोई नतमस्तक होता है तो क्या है, उसको कोई पुण्य अर्जित नहीं करना रहता है ना? तो वो यहाँ पे जरा प्रत्यक्ष ये जो है संबंध बनता है ना, अर्चा विग्रह के साथ। लेकिन यज्ञ में जो नमस्कार है, तो वो क्या उद्देश्य है वहां पे, उनको वो पुण्य अर्जित कर रहे हैं, है ना? जिस उद्देश्य के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, है ना? तो ये अंतर है दोनों में, है ना? तो इसीलिए यज्ञ का नमस्कार और प्रत्यक्ष रूप से अर्चा विग्रह को जो नमस्कार किया है ना? ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला जो भक्ति का अंग है वो क्या है, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। तो जैसे कि भगवान का दर्शन खुलता है तो उस समय हमको खड़े होना चाहिए, है। तो इसीलिए आप देखोगे मंदिर में कि जब दर्शन खुलता है तब सब भक्त खड़े होते हैं, तो भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। पढ़िए कोई। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा का उत्सव का
सॉरी, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। इन 4 महीनों में, सॉरी, नहीं, ठीक है, वो उतना ही है। अगले पेज पे कुछ नहीं है उसका, अगले पेज पे सिंपल। तो ये तो क्या स्पष्ट है एकदम, है ना, कि पाप कर्म धो देता है। जो ब्रह्मांड पुराण से श्लोक लिया है, तो आचार्य ने इसके बारे में कुछ बोला है क्या? हम्म, तो ये 129 नंबर का हमारा श्लोक चल रहा है। उन्होंने भी कुछ हो गया, स्वागत करने का 130 था, और ये अर्चा विग्रह, हाँ, 130 नंबर का ये श्लोक था अपना। जो भगवान का स्वागत करना है, इसमें भी कुछ कुछ टीका नहीं दिया है, बस भाषांतर दिया है, तो स्पष्ट है, इसीलिए कुछ ज्यादा उस पर विस्तार नहीं किया। अगला पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्चा सॉरी, मैं पढ़ू माता जी? हाँ, हरे कृष्ण। अर्चा पढ़िए। विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है, तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसका क्या लाभ है ना, तो मतलब कैसे, तो उच्च पद तक पहुंच जाएगा, विष्णु के समान ऐश्वर्य होगा, मतलब साष्टी, है ना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। स्पष्ट है एकदम, मतलब उसका महत्व दे रहे, मतलब यही है कि वो अंग कहाँ से लिया उन्होंने, है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण, कभी एक श्लोक बताते हैं, कभी दो श्लोक बताते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य बता रहे कि तो यहाँ पे जो बताया है ना, पीछे पीछे चलना, है ना, तो ये क्या बताया है, रथ यात्रा के समय, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद ने भाषांतर किया है ना। तो कभी कभी रथ की जगह आप देखोगे, तो जैसे खास करके दक्षिण भारत में, है ना, कभी कभी उनका गरुड़ वाहन भी रहता है ना। आप अभी भी मंदिरों पे वहां पे गज वाहन भी रहता है कभी कभी, है ना। तो हाँ, हमारे यहाँ पे बस रथ के ऊपर भगवान बैठते हैं, है ना, जो हम करते हैं, जैसे जगन्नाथ जी है, या कभी कभी गौर निताई को भी रथ में लेके जाते हैं। और जब अभी राम मंदिर खुला था, तब राम लक्ष्मण सीता हनुमान को भी रथ के ऊपर लेके गए थे, है ना, इस्कॉन में। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखोगे, तो कभी कभी क्या होता है, ये रथ के जगह अन्य वाहन भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये गुरुवायूर में जो कृष्ण का ये विग्रह है, तो ऐसे, तो ये गुरुवायूर का जो उत्सव मूर्ति है ना, उसको वो दिन में 2 बार हाथी के ऊपर वो मंदिर को परिक्रमा करते हैं, हाथी के ऊपर बिठा के, है ना। तो उस समय भी यहाँ पे रथ यात्रा मतलब सिर्फ रथ यात्रा नहीं है ना, तो अन्य अगर वैसे हाथी पे बिठाना, या भगवान को घोड़े पे बिठाना, है ना, तो ऐसे अगर वो रहेगा, उसके पीछे भी चलने पे लाभ होता है।
है। इस प्रकार से आचार्य भी जीव गोस्वामी ने बोला है। समझ गए? बाकी तो स्पष्ट है। अगला पढ़िए। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो हाँ उत्सव यात्रा के लिए भी होगा, है ना, जो हाँ उत्सव। हाँ हाँ, उत्सव यात्रा के भी अगर हम पीछे पीछे चलते हैं तो भी वो भक्ति का अंग माना जाए। हरे कृष्ण। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बद्ध आत्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे 3 श्लोक है ना, जो रूप गोस्वामी ने लिखे हैं। तो पहले श्लोक में तो वो ये जो यहाँ पे अंग है वो बताते हैं कि विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा, है। तो ये अंग बताते हैं। फिर अगला जो श्लोक है वो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा है कि पुराणों से लिया है। तो पुराण का नाम नहीं बताया है। तो रूप गोस्वामी ने वैसे ही लिखा है कि वो लिखते हैं पुराणांतरे, है ना। तो एक पुराण में, एक दूसरे पुराण में, है। मतलब पहला जो पुराण था नारदी, सॉरी, पहला भविष्य पुराण है। इससे पहले वाला जो पुराण है भविष्य पुराण। तो ये भविष्य पुराण को छोड़ के दूसरे पुराण, ऐसे वो लिखते हैं। लेकिन कौन से पुराण में वो नहीं बताया। तो प्रभुपाद ने भी वही लिखा है कि पुराणों में कहा गया है। वो नाम नहीं दिया है रूप गोस्वामी ने, इसीलिए प्रभुपाद ने भी नहीं दिया है। तो वो तो श्लोक लिखा है प्रभुपाद ने। तो क्या बोल रहे हैं उसने? जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भवरूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। तो क्या लाभ है? तो ये जन्म मृत्यु का जो भवरूपी मरुस्थल है ना, उसको हम पार कर सकते हैं, है ना, ये धाम में रहने से। है ना? तो ये एक श्लोक है ना? इस पे भी कुछ आचार्यों ने टीका नहीं लिखा है। और फिर अगला जो श्लोक है उन्होंने लिया है हरि भक्ति सुधोदय इस ग्रंथ से। तो इसमें कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, है ना, मंदिर में जाने का। जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन, अभी ये जो श्लोक है ना, तो यहाँ पे 2 श्लोक क्यों आए हैं? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो अंग है क्या है? विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो पहला जो है वो तीर्थ स्थानों के लिए लिखा, है ना। ये जो पुराणों वाला श्लोक है ये वाला, है ना। और फिर अभी दूसरा जो लिख रहे हैं भगवान के मंदिर में जाने का, है। तो ये तो पहला पुराण वाला। फिर दूसरा अभी हरि भक्ति सुधोदय से। तो उसमें क्या है कि विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। तो पुनर्जन्म उनको नहीं होता। उसको आसान शब्दों में है, तो उनको फिर से माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्धात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु वह अत्यंत पीड़ादायक तथा प्रभुपाद बता रहे कि क्या
अगर किसी को लगेगा अरे क्या तकलीफ है ना, माता के गर्भ में जन्म लेने से क्या तकलीफ है, तो क्या तकलीफ है प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे कि हमको अभी याद नहीं है हमको कितने कष्ट हो गए, है ना। जैसे आप मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो वो उसमें मेरी एक उंगली कट गई, है ना। आपको भी कहीं बचपन में लगा होगा या कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, है ना। तो वो हमको याद नहीं रहता, है ना, लेकिन उस समय हमको बहुत दर्द होता है ना। तो वैसे ही हमको ये याद नहीं है ना, कि माता के गर्भ में हमको कितना दर्द हुआ होगा। अत्यंत, प्रभुपाद बोल रहे हैं, अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है ना। पीड़ादायक ही नहीं होता, अत्यंत बहुत ज्यादा होता है और भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। तो मंदिर जाने से हमको फिर से माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक। ये बहुत एकदम स्पष्ट है, बस अर्थ में ही सब कुछ हमको उसका महत्व समझ में आता है, इसलिए बहुत सारे इस पे आचार्यों ने भी टीकाएं नहीं लिखी है। हम आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, पढ़िए कोई। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्ध आत्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर, विशेषतया किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। यहाँ पे 2 श्लोक दिए हैं, है ना। तो पहला जो श्लोक है वो हरि भक्ति सूर्योदय से हमने देखा, है ना? तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है ये हरि भक्ति सूर्योदय के श्लोक में, कि जो व्यक्ति परिक्रमा करता है वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है ना। तो ये उसका लाभ है ना। ये यहाँ पे हमको प्रभुपाद ने बताया है। फिर अगला जो श्लोक है ना, जो चातुर्मास्य का लिखा लिया है ना। तो वो जो श्लोक है वो स्कंद पुराण का है ना। तो उसके आगे प्रभुपाद ने लिखा भी है स्कंद पुराण, यहाँ पे आप देखोगे ये परिच्छेद में ऊपर वाली, हाँ भी लिखा है, देखिए स्कंद पुराण में कहा गया है ना। तो वहां से वो श्लोक लिया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त होता है, प्राप्त हो सकता है। तो ये सब जो अंग है ना, तो हम इसका सही अभ्यास करेंगे सही से, है ना, तो हमको भक्ति मिल सकती है।
है ना। हम सही चेतना में अभ्यास करेंगे तो इसीलिए यही वहां पे दर्शाया है। तो खास करके ये जो श्लोक है, तो हमने देखा था पहले भी एक की, तो वहां पे 3 बार परिक्रमा करने को बोला था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 बार बोला है ना। तो अंतर आ रहा है। तो क्यों ऐसे है? क्योंकि यहाँ पे एक विशेष है, चातुर्मास्य में 4 बार बोला है। तो ऐसे चातुर्मास्य या कुछ उत्सव रहता है, तो उस समय हम 4 बार कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या कहा जाता है, 3 बार ही लगाते हैं। जो दैनंदिन जो है वो 3 बार परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन जब विशेष ऐसे, जैसे कार्तिक महीना आ गया, कार्तिक महीना चातुर्मास का ही एक चौथा महीना है, तो उसी में आ जाता है। तो ऐसे कार्तिक महीने में वगैरह बहुत सारे लोग ज्यादा जप करते हैं और ज्यादा परिक्रमा भी करते हैं, है ना। जो कुछ भी भक्ति के अंग वो अभ्यास करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 4 बार बोला है। वो आपको कभी कभी थोड़ा वहां पे अलग लग सकता है, क्योंकि पहले 3 बार बोला था, अभी 4 बार क्यों बोला है। तो ये उसके पीछे कारण है। अगला पढ़िए कोई अर्चना अंग। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ लूं। अर्चना। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में 10:81-19 यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठ था, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाएं। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले लीं और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गईं। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस श्लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी ये जो अगला अपना अंग है अर्चना, है ना। तो पहले इसके अर्थ, अर्चना क्या है ये समझाने के लिए रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है ना। तो वो श्लोक में ये अर्चना शब्द की वो व्याख्या बता रहे हैं। तो उसमें वो क्या बताते हैं, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना, है। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। तो ऐसी कोई अर्चा विग्रह की जो पूजा कोई करता है, तो उसको समझ में आता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये प्रभुपाद ने उसका भाव लिखा है ना? और उसके लिए रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं कि अर्चना मतलब, प्रभुपाद ने आसान शब्दों में लिखा है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इन रूप गोस्वामी उसमें क्या लिखते हैं कि पूजा करना मतलब भगवान को कुछ अर्पण करना, मंत्रों के साथ भगवान को अर्पण करना। और कैसे भगवान को, इसके पहले क्या करना, खुद की शुद्धि करना, है। जैसे एक प्रार्थनाएं रहती है, तो कोई भी अगर भगवान की सेवा के लिए जाता है, आप में से भी अगर कोई अगर जाता होगा, है ना, भगवान की सेवा के लिए वगैरह, तो वो जो विग्रह रहते हैं, तो अल्टर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और गर्भागृह, है ना। तो गर्भागृह जो है, में जाने से पहले कुछ पुजारी जो है वो प्रार्थना करके जाता है ना। तो
खुद की शुद्धि के लिए, खुद की आत्मा की शुद्धि के लिए उसको भूत शुद्धि प्रार्थना करे। रूप गोस्वामी ने ये अर्चना शब्द की व्याख्या क्या की है कि ऐसे कोई भूत शुद्धि के बाद भगवान को उन्होंने वो चीजें वस्तुएं अर्पण करता है, और कैसे मंत्रों के साथ अर्पण करता है ना? तो ऐसे उन्होंने पूरी व्याख्या वहां पे दी है अर्चना शब्द की। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने लिखा है कि भागवतम का 10वें स्कंद के 81वें अध्याय का ये जो श्लोक है कि कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त, तो भगवान की पूजा करने से हमको क्या क्या मिलता है। तो ये अगले श्लोक में बताया है। तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के विग्रहों की पूजा करना। तो इसको कभी कभी ये जो अर्चना है ना, तो इसको जड़ कहा जाता है ना। जैसे जड़ से सभी चीजें आती है ना, रूट है ना। तो जड़ से, मूल से सभी चीजें, वृक्ष आ जाता है पूरा, है ना। उसकी वृक्ष की शुरुआत कहाँ रहती है, उसकी जड़ों में रहती है। तो ये अर्चना वैसे पहले होनी चाहिए, है ना। तो ये अर्चना से बाकी के अंग आते हैं, ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं इसके बारे में। और बहुत लंबा उन्होंने तात्पर्य लिखा है इसके ऊपर। तो बहुत सारे जो श्लोक उन्होंने उद्धृत किए हैं जीव गोस्वामी ने, उसका सार में एक ही है। वो सब श्लोक बताते हैं कि जब तक कोई भगवान की पूजा नहीं करता है ना, तब तक उसको क्या होता है, जो भी वो कार्य कर रहा है ना, जो भी वो भक्ति को छोड़ के, अध्यात्म को छोड़ के कार्य करता है, उसका उसको फल मिलना है ना। उसके उसका उसको अगर यश प्राप्ति करनी है, तो उसको कुछ ना कुछ तो भक्ति करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो अर्चना करनी ही पड़ेगी, ऐसे लिखते हैं जीव गोस्वामी। तो वो श्लोक के तात्पर्य में है। और फिर अगला जो श्लोक लिया है अर्चना के लिए, उन्होंने क्या लिया है रूप गोस्वामी ने, कि विष्णु रहस्य, ये किताब से। तो वो क्या बता रहे, विष्णु रहस्य में कहा गया है, इस श्लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है, वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंद में साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है ना। तो भगवान के धाम जाना है, ये भव सागर को पार करना है, तो हमको भगवान की अर्चना करनी चाहिए, है ना। ऐसे विष्णु रहस्य किताब में है। तो ये आसान। तो यहाँ पे एक चैट में एक प्रश्न आया है कि पूछ रहे कि तो यहाँ पे बोला है कि मंत्रों के साथ जो पूजा करते हैं, है ना, तो वो मंत्र बताइए, है ना। तो मंत्र क्या है, वो मंत्रों के साथ कैसे भगवान की पूजा करते हैं। तो अलग अलग जो पदार्थ है ना, जैसे हम भगवान की अर्चना करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को हम क्या अर्पण करते हैं, धूप, है ना। सबसे पहले धूप अर्पण करते हैं, है ना। फिर हम दीप अर्पण करते हैं, है ना, धूप दीप। और फिर हम क्या करते हैं, जल अर्पण करते हैं, है ना। और उसके बाद हम क्या अर्पण करते हैं, धूप दीप वस्त्र अर्पण करते हैं। और फिर उसके बाद जो है अ, वस्त्र के बाद हम पुष्प अर्पण करते हैं। और पुष्प के बाद हम क्या अर्पण करते हैं, अपने इसमें
पुष्प के बाद हम ये चामर अर्पण करते हैं, है ना? और चामर के बाद हम व्यंजन अर्पण करते हैं और फिर शंख बजाते हैं, है ना? तो ऐसे हम इतने हम हमारे जो अर्चना है, आरती है भगवान, है ना? तो इसमें हम इतने पदार्थ अर्पण करते हैं। तो तो अभी जब ये धूप अर्पण कर रहे हैं, है ना? तो धूप अर्पण कर रहे हैं तो उसका जो है कि मैं एक समझा के दूंगा और बाकी सब ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? उसमें समय बचेगा अपना। तो अभी ये धूप है तो उसको क्या बोलते हैं, एश धूप, है ना? और अभी मैं ये गौरांग महाप्रभु को अर्पण कर रहा हूँ, है ना? तो क्या बोलते हैं, एश धूप क्लीम गौराय नमः, है ना? ये अगर मैं नित्यानंद प्रभु को अर्पण कर रहा हूँ, है ना? तो क्या बोलते हैं, एश धूप क्लीम देवी जानवा वल्लभाय नमः, है ना? तो ये क्या है, इसमें दो मंत्र है ना? दो मंत्रों को मिला के बोल रहे हैं, है ना? तो कौन सा है कि एश धूप, है ना? एक है। आ, और दूसरा है क्लीम गौराय नमः, क्लीम देवी जानवा वल्लभाय नमः, है ना? क्लीम कृष्णाय नमः, श्रीम राधाय नमः। तो दो मंत्र रहते हैं। एक वो जो हम पदार्थ भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसके लिए एक रहता है, और एक भगवान का मूल मंत्र विग्रह का। तो ऐसे दो मंत्र में आपको अभी नाम भेज दूंगा सब क्लास होने के बाद में, बाकी के पदार्थ लेकिन कैसे बोलने का आपको समझ में आ गए। तो पहले जब हम भगवान को अर्पण करने को जाते हैं तो पहले हम गुरु को अर्पण करते हैं, फिर परम गुरु को अर्पण करते हैं, है ना? फिर बाद में हम ऐसे बढ़ते बढ़ते भगवान के पास जाते हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं या राधा कृष्ण के पास जाते हैं, है ना? तो आपके अल्टर में क्या क्या है उसके हिसाब से उसका एक सीक्वेंस रहता है ना? तो एक बार आप चैतन्य महाप्रभु के पास या कृष्ण के पास आप गए कि वहां से फिर रिटर्न आते रहे, तो जाते समय ये बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार भगवान को अर्पण किया तो जब रिटर्न आ रहे हैं तब ये मंत्र बोलने रहते हैं। तो अभी ये स्पष्ट हो गया सबको, मैंने धूप का एक उदाहरण से बताया आपको। तो बाकी के जो पदार्थों के नाम और फिर विग्रहों के भी नाम में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? समझ गया सबको, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? बाकी का और एक है, यहाँ पे माता जी ने एक प्रश्न पूछा है कि विष्णु मंदिर कृष्ण मंदिर का स्पेसिफिकेशन प्लीज, है। तो यहाँ पे अभी ये शास्त्रों में कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द वो अलग अलग अर्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, है। वो हमको पता है कि विष्णु और कृष्ण का अंतर हमको पता है ना? तो जैसे हमको तुलसी महारानी के मंत्र में भी, है ना, विष्णु शब्द आता है, लेकिन वो विष्णु हमको कृष्ण ही समझ के अ, हमारे गौड़ीय आचार्य उसको कृष्ण ही समझते हैं। लेकिन जो शास्त्रों का श्लोकों में जो शब्द है उसको नहीं बदलते, उसका अर्थ कृष्ण ही ले लेते हैं, है ना? जैसे वृंदाए तुलसी देवी आए प्रिय केशव वशिष्ठ विष्णु भक्ति प्रदे देवी, है ना? तो वहां पे भी विष्णु शब्द आता है ना? लेकिन वो कैसे रहता है कि उसका अर्थ कृष्णा ही लेते हैं, है ना आचार्य, भले ही वहां पे श्लोक में विष्णु शब्द है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है वो मैं नाम डाल देता हूँ, है ना? उसके पदार्थों के नाम और मूल मंत्र, विग्रहों का मूल मंत्र, ठीक है? हाँ, अगला अंग लेते हैं, पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। हाँ भगवान पढ़िए। की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। हम्म, विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद
निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते। कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। बस नारदीय बस, तो यहाँ तक ही एक श्लोक है ना। तो धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे हमारा ये 140 नंबर का श्लोक है। तो उसमें बताया है कि यहाँ पे एक विषय के बारे में बात हुई है कि भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करनी चाहिए, है ना। और उनके जो महल है, प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि कैसे राजभवन के जैसे उनके महल, है ना, वो राजा के जैसे उनके महल मंदिर बनाए जाते थे। और वहां पे उनकी सेवा अर्चा भी, जैसे हम देखते हैं कि उदाहरण, है ना, इनका जो चैतन्य महाप्रभु के पुरुषोत्तम, है ना, तो वहां पे जो राजा थे, है ना, वहां पे वो झाड़ू लगाते हैं, है ना, सबसे पहले, है ना, प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र। तो उस प्रकार से जो राजा लोग भी थे, तो एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे। फिर अगला जो श्लोक है उसी को बता रहा है कि कैसे अ, भगवान का सेवक के रूप में, अ, भगवान की सेवा करना, एक नौकर के रूप में उनके, है ना। तो हम लोग दीक्षा के बाद नाम भी क्या लगाते हैं, दास लगाते हैं, है ना? तो ये सब चीजें हमको याद दिलाने के लिए कि हम भगवान का एक दास के रूप में सेवा करना है। तो अगला श्लोक पढ़िए नारदीय पुराण से। नारदीय पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे ये नारदीय पुराण का ये दूसरा श्लोक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष प्रभुपाद ने क्या निकाला है इसमें, सीखने सी निष्कर्ष मतलब हमको क्या सीख लेनी है इसमें से, है ना। तो कि भगवान से मंदिर बनाए, है ना, और उनकी पूजा का प्रबंध करना चाहिए, है ना। और एक मंदिर बनाने से हम कितने अंगों का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो थोड़े से अंग प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखे हैं कि कैसे उनके सामने नाचना, उनके सामने कीर्तन करना, है ना। तो भगवान के नाम भी लोग सुन सकते हैं, है ना। तो ये सब जो अंग है ना, तो बहुत सारे जो अंग है वो मंदिर में ही हम इसका, मंदिर अगर रहेगा तो बहुत आसानी से अभ्यास हो जाता है अपने आप। तो ये बात हम समझ में, ये हम हमारे यहाँ पे समझ में आती है ना। तो ये नारदीय पुराण का श्लोक है, तो इस पे कुछ लिखा नहीं, ठीक है। हाँ, अगला पढ़िए भागवतम का। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 4:21-31 राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्ध आत्माओं के वास्तविक वास्तविक मोक्ष दाता हैं। बद्ध आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्ध आत्मा दूसरे बद्ध आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पाप आत्मा का उद्धार करता है।
अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में अर्चा विग्रहों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। धन्यवाद। तो अभी ये भागवतम का जो श्लोक है तो महाराज बता रहे हैं, है ना, अपने प्रजा को, है। तो उसमें वो क्या बता रहे हैं कि हरि ही समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता है। तो भगवान ही हमको मुक्ति दे सकते हैं, है। तो बद्धात्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते। तो अन्य देवता हमको मुक्ति नहीं दे सकते, भगवान ही दे सकते हैं, विष्णु ही मुक्ति देते हैं, है। तो एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। हमको लगता होगा कि हम किसी का उद्धार कर सकते हैं या कोई अन्य जीव हमारा उद्धार करेगा, है। नहीं कर सकता। केवल कृष्ण या उनका प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। सामान्य कोई देवी देवता नहीं कर सकता। उनके प्रतिनिधि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है। तो दोनों में से कोई भी हमारा उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है जहां वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के द्वारा और ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो मतलब ये गंगा का जल तो पवित्र करता है ऐसे बोलते हैं प्रभु महाराज, लेकिन जो भगवान की सेवा में है, तो वो भी पवित्र करता है। तो उसके बारे में क्या कहना, तुलना ही नहीं हो सकती। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्य का समूह एकत्रित कर रखा है तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। कितना भी वो पतित व्यक्ति हो, है ना, तो उसका उद्धार जरूर होना ही होना है, वो निश्चित है। इसका अर्थ है इस प्रकार से। तो जो भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा में लगा है ना, तो उसके पाप कर्म बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और ये अंत में बताया कि ये कैसे पहले ही मतलब अर्चना का जो विभाग था उसमें हमने देखा कि भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा के बारे में। तो अगला अंग पढ़िए कोई, गायन का। भगवान के सामने गायन करना तो ये एक अंग है। भगवान भगवान विषय महिमा। गायन। लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। हम्म। तो भगवान के सामने कोई गायन करता है तो हम भगवान के लोक जा सकते हैं, है ना? तो ऐसे ये जो ब्राह्मण रहते हैं, तो जीव गोस्वामी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये जो ब्राह्मण रहते हैं तो उनके लिए ये जो गायन रहता है ये उनके लिए नहीं रहता, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक में ब्राह्मण शब्द आया है जो संस्कृत में श्लोक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये ऐसे अगर ब्राह्मण भी गाता है ना, भगवान के सामने कोई भी उनके गुणों का, उनके नामों का, उनकी लीलाओं का वर्णन वो गाता है भगवान के सामने, तो ऐसा जो गुणगान है ना, तो वैष्णवों में जो श्रेष्ठ है ना भगवान, है ना, तो उनसे भी शिव जी का जो गुणगान है
उनसे भी भगवान को वो प्रिय लगता है। मतलब यहाँ पे बस ये तुलना जोर देने के लिए है ना, इसको हम शब्दशः लेंगे तो थोड़ा सा क्योंकि शिव जी भी भक्त है वैष्णवानाम यथाशंभो को, तो ऐसे हमको प्रश्न आ सकता है कि उनका क्यों भगवान को प्रिय नहीं लग रहा उतना है। मतलब है कि ऐसे मतलब बताने की बात यह है कि भगवान को बहुत प्रिय है गायन, है ना। यहाँ पे हमको भाव को लेना चाहिए क्योंकि दो वैष्णव है ना, दोनों भी वैष्णव है, शिव जी भी वैष्णव है और भगवान बोल रहे जो गायन कर रहा है वो भी वैष्णव है। तो दोनों वैष्णव में भगवान ऐसे, क्योंकि शिव जी बहुत महान वैष्णव है, उसका महत्व समझाने के लिए वैसे हमको वो वहां पे बताया गया है लिंग पुराण में। अगला अंग है संकीर्तन, है। भगवान के नामों का कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन, है। तो संकीर्तन का पहले व्याख्या दिया है। तो व्याख्या हम समझ लेते हैं कि संकीर्तन मतलब क्या है। तो रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं उसके लिए, नाम लीला गुण आदि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, है। ऐसे लिखते हैं। तो मतलब भगवान के नाम, लीला और इसका उच्च स्वर में, है, उच्च भाषा में बोलना उसको कीर्तन बोलते हैं। नाम, लीला और गुण, है ना। तो प्रभुपाद ने उसको क्या लिखा है, लीला गुण भोग आदि की महिमा का उच्च स्वर में उच्चारण, लगभग सेम ही। नाम नहीं लिया है प्रभुपाद ने, लेकिन नाम का भी उन्होंने लिया है रूप गोस्वामी ने, आगे प्रभुपाद नहीं लिया। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है ना। तो आगे इन्होंने प्रभुपाद ने ऐड किया है। यहाँ पे ये संकीर्तन की व्याख्या दी है, संकीर्तन है क्या। फिर उसके बाद विष्णु धर्म से श्लोक बताया है। फिर श्रीमद् भागवत से, है ना, दो श्लोक बताए हैं। तो हम देखते हैं एक एक श्लोक। तो विष्णु धर्म के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ये विष्णु धर्म का जो श्लोक है, ये तो ये यहाँ पे नाम कीर्तन, है ना, जो यहाँ पे बताया नाम गुण और लीला, है ना। तो तीनों के लिए एक एक श्लोक दिया है ना रूप गोस्वामी ने। तो ये विष्णु धर्म का जो श्लोक है वो क्या दिखाता है, भगवान के नाम के महिमा का गायन संकीर्तन कैसे करना है, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए वो क्या बोल रहे, कृष्ण शब्द इतना शुभ है ना। तो जो भगवान का नाम है कृष्ण शब्द, है ना, कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। तो इतना शुभ है कि सभी हमारे पाप कर्म निकल जाते हैं, कृष्ण शब्द का तुरंत निकल जाते हैं। चैतन्य चरितामृत से अभी प्रभुपाद यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना उसमें, तो ये मूल में नहीं है। तो हमको समझाने के लिए, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है तो वो जितने भी पाप कर सकता हो उससे अधिक पाप कर्मों के फलों से वो नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेक अनेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट न किया जा सके। तो इतने पाप कर्म वो कर ही नहीं सकता जितने वो नष्ट हो जाते हैं एक बार कृष्ण का नाम लेने से, ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। तो ये भगवान के नाम के महिमा के, नाम का जो संकीर्तन है ना, उसके बारे में ये हो गए। तो तो यहाँ पे अभी
तो ये भगवान के नाम के कीर्तन के बारे में है। तो अगला जो श्लोक है भागवतम का, है ना, तो वो क्या है, भगवान की लीला का अगर कोई गुणगान करता है ना, तो क्या होता है, तो उसका महत्व समझाते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये श्लोक बोल रहे हैं, है ना, तो बोल रहे हैं कि यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह है। आपकी लीलाएं दिव्य है और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, तो भगवान की लीलाओं का संकीर्तन करने से क्या होता है, पाप कर्म तो दूर ही होते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। इन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकते हैं। कोई अगर भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है तो क्या होता है कि जो ये भौतिक कलमश की आसक्ति है उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। तो अगले में भी प्रभुपाद अभी बताते हैं कि भगवान की लीलाओं के कीर्तन के बारे में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत है ना। तो लीलाओं का कैसे संकीर्तन करने का, तो गीत गाने के, लीला के गीत गाने के। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखा है ना, ये क्या है, लीला कीर्तन है। भगवान की लीलाएं उसमें है ब्रह्म संहिता में। नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा शुकदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत है। तो भागवत में भी भगवान की लीलाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भवबंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो लीला कीर्तन अगर हमको लीलाएं करनी है तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप लीला जिस गाने में है वो गाने आप गाइए, है ना। वो कहाँ पे दिए हैं ऐसे गीत, ब्रह्म संहिता में दिए हैं, है ना। अनेक गीत हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिए है प्रभुपाद ने नारद पंचरत्न। वैसे हमारे आचार्यों ने भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, है ना। उसमें भी आप वो गा सकते हैं। यहाँ भागवतम के श्लोक पढ़ने चाहिए, है ना, नारद पंचरात्र के श्लोक पढ़ने चाहिए या ब्रह्म संहिता के श्लोक पढ़ने चाहिए, है ना, जो गीत की तरह है। गुरुपाद इस तरह से लिखते हैं। इससे हम ये क्या दर्शाता है प्रहलाद महाराज का ये श्लोक, तो लीला का संकीर्तन करना कैसे एक भक्ति का अंग है, ये हमको दिखाता है। तो फिर अगला जो श्लोक है भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय से, तो ये क्या हमको दिखाता है, कौन सा बचा अभी, नाम हो गया, लीला हो गया, तो कौन सा बचा, गुण है। तो गुण का कीर्तन करना कैसे महत्वपूर्ण है। तो श्लोक बताते हैं कि नारद मुनि बता रहे व्यास देव को, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं, भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। तो ये सब जो लोग हैं, तो हमने इसका जो विषय है गुण कीर्तन, है ना। तो भगवान की महिमा का कैसे व्यक्त करना चाहते हैं, ये गुण के द्वारा। तो भगवान के गुणों का महिमा वर्णन किया तो क्या होता है, भगवान की महिमा का वर्णन हो जाता है अपने आप। पद आगे भी लिख रहे कि ये हमारा कैसे परम कार्य है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं।
तो ये ऐसे तीन उन्होंने तीन यहाँ पे शास्त्रों से श्लोक दिए हैं, है ना? नाम के लिए एक दिया पहला, दूसरा दिया लीला के लिए, और तीसरा ये जो अभी का श्लोक दिया वो गुण के लिए, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे इस ये जो श्लोक दिया है ना, कि भगवान के गुण के कीर्तन का महिमा, तो उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है और उसकी भौतिक इच्छा भी है ना, तो क्या है कि तो उसके भगवान उसके भक्ति को ही देखते हैं, है ना? और भगवान के अगर वो गुणों का वो वर्णन कर रहा है ना, तो क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि तो उसको यश मिलेगा ही, जो कार्य वो कर रहा है, जो भी कार्य वो तप करता है, कुछ भी कर्म करता है ना? तो भगवान के अगर वो लीलाओं का गुणों का वर्णन कर रहा है ना, क्योंकि ये इसमें गुण के बारे में, तो उसको उसका बिल्कुल ही जो फल है वो मिलेगा, है ना? उसमें कुछ संदेह नहीं है, भले ही उसके अंदर कुछ भौतिक इच्छा है, फिर भी उसकी शुद्धि हो जाएगी भक्ति करने से, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है इसलिए। क्योंकि क्या है, वो भक्ति ही भक्ति का कारण है, इस प्रकार से वो अंत में बताते हैं, है ना? तो उसमें भक्ति है पहले से, है ना? वो भक्ति ही उसको शुद्ध बनाती है, वो भौतिक इच्छा निकाल देती है ना? इस प्रकार से वो लिखते हैं, है ना? तो मतलब हमको लगता होगा कि मुझे ये गायन करने के लिए, इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है, ये हमको लगता है कि मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ भगवान के गुणों का गायन करने के लिए, है ना? मेरे अंदर अभी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना? ऐसे हमको लग सकता है ना? तो भले ही जो भी हमारे अंदर हम शुद्ध नहीं है, हम पूरी तरह अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन हम भगवान के गुणों का गायन करते रहेंगे तो ही क्या होने वाले हैं, हम शुद्ध होने वाले हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गया है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। अगला भक्ति का अंग है जप। तो जप के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, दो श्लोक है ना? तो जप मतलब क्या है ना? इसकी व्याख्या बताते हैं कि मंत्रस्य सुलभ सुलघुच्चारो जप इति अभिधीयते, है ना? मतलब एक मंत्र का, है ना, बहुत मंत्र का मृदु वाणी में, हाँ प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहला है। तो जप ये जो है वो कैसे रहता है, मृदु वाणी मतलब कम रहता है आवाज, है ना? और कैसे रहता है, धीरे धीरे, है ना? उसी मंत्र का जोर से अगर उच्चारण करते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है जप और कीर्तन में क्या अंतर रहता है। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उदाहरण देके पूरा समझाते हैं कि हरे कृष्ण मृदु स्वर में
अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है, किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। कैसे क्या दोनों के लिए हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कीर्तन में क्या होता है, तीन चीजों का कीर्तन होता है ना, भगवान के नाम का, लीला का और गुणों का। तो ये हरे कृष्ण का अगर कोई कीर्तन करेगा तो क्या हो जाएगा, भगवान के किसका कीर्तन हो जाएगा? किसका हो जाएगा कीर्तन तीनों में से? नाम। हाँ, नाम का कीर्तन हो जाएगा, है ना। इसीलिए हरे कृष्ण अगर जोर से कोई बोलता है तो वो कीर्तन में आता है ना? बाकी लोगों को समझ रहा है ना, कोई बोल नहीं रहा है। जब जब किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है? तो कीर्तन जो होता है ना, तो वो किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है? खुद के लिए भी होता है, क्योंकि वो खुद भी सुनता है ना जो कीर्तन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विशेष बात बता रहे हैं प्रभुपाद, दोनों का भेद बताना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो जब जो है उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि वो खुद के लिए है, और कीर्तन में ज्यादा जोर किस पे है, वहां पे जोर किसके है, दूसरों के लिए। तो पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। तो ये दूसरा श्लोक है इसके लिए। एक तो पहले श्लोक में क्या बताया, जप की व्याख्या बताई, और दूसरा श्लोक पद्म पुराण से लेके बता रहे कि कैसे भी, है ना, आप जप करो या कीर्तन करो, है ना, तो दोनों में क्या होता है, मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं, है ना। मुक्ति और स्वर्ग का सुख पाना बहुत ही आसान होता है। तो अगला जो अंग है निवेदन, है ना? निवेदन मतलब क्या, विज्ञप्ति, है ना? तो भगवान को निवेदन करना मतलब प्रार्थना करना। तो ये प्रार्थना करना, है ना, वंदन करना, विज्ञप्ति करना, है ना, तो ये सब एक ही अर्थ में आते हैं। तो स्कंद पुराण से ये श्लोक है ना, स्कंद पुराण में बताया गया है। तो अगर कोई ऐसे भगवान का प्रार्थना करता है, विज्ञप्ति करता है, निवेदन करता है ना, तो शब्दों से, तो अब तो वहां पे बताता है कि तो उसका मुक्ति का जो दरवाजा है ना, वो खुल जाता है ना। इस प्रकार से ये श्लोक बताया गया है पहले, जिसको प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विषय एक कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त, है ना, तो इस प्रकार से वो निवेदन करता है, एक भक्त तीन प्रकार से। तो कौन से तीन प्रकार है? तो पहला है संप्रार्थनात्मिका, है ना, दैन्य बोधिका दूसरा, और तीसरा है लालसामयी। तो ये तीन प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करते हैं लोग, है ना। तो पहली है संप्रार्थनात्मिका, मतलब क्या है कि भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए, है। तो इसमें भाव रहता है ये प्रार्थना, संप्रार्थनात्मिका प्रकार की जो प्रार्थना है। भक्त अपनी भावनाएं, भाव मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त करता है अपने निवेदन से, और दैन्य बोधिका, है ना? तो मतलब अपनी खुद की दैन्यता वो प्रस्तुत करता है अपने प्राप्त निवेदन से, विज्ञप्ति से। और लालसा नहीं, मतलब क्या है, कि जैसे वो भक्त क्या है, भगवान की सेवा मांग, सेवा की लालसा, मतलब अपनी इच्छा व्यक्त करता है ना।
तो और अच्छे से हरि नाम लेने की इच्छा, और अच्छे से श्रवण करने की इच्छा, है ना। तो जैसे लालसामयी, एक लालच उसको दिखता है ना, भगवान की सेवा में, है ना। जैसे रूप गोस्वामी क्या करते हैं, हजारों कान और जीवाएं, है ना, लाखों कान और जीवाएं वो मांगते हैं, किसके लिए? भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए और सुनने के लिए, है ना। तो ये क्या है, लालसामयी निवेदन था उनका, है ना। तो दैन्य बोधिका में जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि आ, क्या बोलते हैं, ये पढ़ाई मतलब क्या है, एक गधे की तरह है, इस प्रकार। और वो दैन्य बोधिका में माँ, ये नाही क पुण्य लेश, तो मेरे जीवन में बहुत, जीवन पूरा पापमयी है, उसमें पुण्य का एक भी लेश नहीं है ना, खुद की दैन्यता व्यक्त कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर वो वैष्णव सॉन्ग लिखते हैं, है ना। और ये संप्रार्थनात्मिका मतलब उसमें भगवान के लिए अ, भाव रहते हैं। इसके आगे उदाहरण आएंगे जो रूप गोस्वामी खुद देते हैं। बस अभी आपको समझाने के लिए मैंने यह बताया। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। तो ये लालसामयी के बारे में लिख रहे हैं। तो लालसामयी तो वो मांग रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि रूप गोस्वामी कान और जिह्वाएं मांग रहे हैं, है ना। तो ये जो मांगना है, तो वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है लालसामयी प्रार्थना, वो प्रभुपाद ने बताया। जो भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है, तो उसे अपनी आधी स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेम के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। यह लालसा में विघ्न, उसको समझ में आता है कि भगवान के साथ उसका रस कौन सा है, संबंध क्या है, और फिर उसके हिसाब से वो मांगता है, उसको बता रहे होता, अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लालसा में विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है। उसमें वो अवस्था भी वैसे होनी चाहिए, और पारिभाषिक दृष्टि से वो भक्त भी बहुत प्रगत रहता है, वो मुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति रहता है। से स्वरूप सिद्ध कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। तो उस पे ये लालसा में प्रार्थना कौन से स्तर पे करनी चाहिए? जब उसको समझ में आ जाए कि भगवान के साथ उनका कैसे संबंध है, उसी समय पे मांगनी चाहिए। ये प्रभुपाद ने आसान शब्दों में, है ना, ये बताया। तो अभी ये तीनों का एक एक उदाहरण बताते हैं शास्त्रों से रूप गोस्वामी, है ना। तो पहले कौन सा था? संप्रार्थनात्मिका, है ना। तो उसके लिए ये पद्म पुराण का श्लोक बताते हैं, है ना? तो पद्म पुराण में एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर अर्पित कर रहा है। तो तो वो क्या अर्पित कर रहा है? हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है, और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरे आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह आपकी ओर आकृष्ट हो, है ना? तो अभी यहाँ पे संप्रार्थनात्मिका में भी क्या कर रहा है वो? कुछ अपेक्षा कर रहा है ना, कि भगवान की तरफ मेरा मन आकर्षित हो, मेरा मन भगवान में लगे, है ना। अ, तो ये अंतर क्या है? तो हमने देखा कि लालसामयी में भी वो कुछ तो मांगता ही है ना, और संप्रार्थनात्मिका में भी वो कुछ तो मांग रहा है ना।
तो दोनों में अंतर क्या है जो प्रभुपाद ने पहले बताया है ना? तो ये संप्रार्थनात्मिका और लालसा में, इसमें अंतर क्या है कि संप्रार्थनात्मिका में जो व्यक्ति है वो क्या है, साधक अवस्था में है, अभी उसमें वो साधन भक्ति कर रहा है, उसमें भाव जागृत नहीं हुआ। और ये लालसामयी जो प्रार्थना करता है वो व्यक्ति कैसा है, उसमें भाव जागृत हो गया है? समझ गए? तो ये दोनों में अंतर है, संप्रार्थनात्मिका और लालसा में। तो अभी ये जो श्लोक बताया है, पद्म पुराण में बताया गया है, एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि एक कैसे युवक का मन जैसे युवती में लगता है और युवती का मन जैसे युवक में लगता है, उसी तरह मेरा मन आप में लगे, ऐसे भगवान, तो उसी को आगे प्रभुपाद समझाते हैं। तो उसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है, बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है ना? तो ये तो सब भौतिक चीज है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसा ही आकस्मिक, तो समझने के लिए वो बता रहे हैं भक्त, है ना? तो वैसा ही जो भौतिक आकर्षण है ना? जो आसक्ति है ना? तो वो उत्पन्न हो जाए, है ना? इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी जो दूसरा उदाहरण था, है ना, वो कौन सा था, दैन्य बोधिका का। तो वो पद्म पुराण से है। तो वो भी पहले वाला भी पद्म पुराण से ही था, है ना, ये भी पद्म। यहाँ पे अभी वो क्या बोल रहा है भक्त, हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है। अभी खुद बता रहे मैं ही पापी हूँ, नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष आपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है ना? तो इतना मेरे पास ज्यादा है कि मुझे लज्जा आती है। तो ऐसे ये भक्त की सहज स्थिति रहेगी। यहां से पढ़िए कोई, यह भक्त की सहज स्थिति है, आसान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहाँ तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान की अहेतुकी कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवद नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाएं और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता। कोई सोच सकता है, मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद, सॉरी मैं म्यूट में था। तो हरे कृष्ण। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी प्रकार की जो प्रार्थना है, कौन सी, दैन्य बोधि का, है ना?
तो उसके बारे में बताया गया है कि कैसे एक भक्त जब भगवान के सामने आता है तो बोलता है कि ये पाप कर्मों से मुझे लज्जा आती है। तो ऐसे नहीं कि भगवान से अपने पुराने पाप कर्म माफ करवा के लेने का, है ना, और फिर से पाप कर्म करने का, ऐसे नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। हमको पता है कि 10 नाम अपराध में ये 7वां नाम अपराध है, कि जानबूझ के पाप कर्म करना। तो वो भाव को हमेशा शास्त्रों में निंदा किया है ना, इस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया है। और फिर तो यहाँ पे भाव क्या है, वो शर्मिंदा हो रहा है, उसको लज्जा आ रही है ना? तो इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं प्रभुपाद, है। तो ये कौन से प्रकार की प्रार्थना है, दैन्य बोधि का, है। तो भक्त खुद का दैन्य यहाँ पे व्यक्त करता है। फिर अगली जो प्रार्थना है लालसामयी प्रार्थना। तो लालसामयी प्रार्थना के लिए प्रभुपाद नारद पंचरात्र से श्लोक ले रहे। वो क्या बोल रहे, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। मतलब भगवान उनको बोलेंगे कि तुम मुझे हवा लगाओ, पंखे की हवा दे दो, और वहां पे क्या करेंगे, सुधार भी करेंगे। ऐसे वो भक्त एक, उसको लालसा है ना, भगवान की सेवा करने की, भगवान को हवा अर्पण करने की, है ना। और भगवान उसमें सुधार भी दे, मतलब उसको स्वीकार भी करे, है ना। तो अगर हम कोई नया व्यक्ति है जिससे हमारा ज्यादा संबंध नहीं है, तो उसको हम सुधारते नहीं, है ना। हमारा संबंध अगर उसके साथ दृढ़ है तो ही हम उसको सुधारते हैं। तो मतलब यहाँ पे भक्त की क्या है कि भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार करना चाहिए, अपना समझ के उसको सुधारना भी चाहिए, है ना। भगवान वो लग रहा है कि इस तरह हवा जा रही है तो उसको मोड़ के इस तरफ करो, है ना, जोर से करो, है ना। ऐसे सुधारना भी उस भक्त को चाहिए, है ना। इस तरह से भगवान को के लिए वो अपेक्षा कर रहा है, लालसा व्यक्त कर रहा है। भगवान उसको आदेश दे, है ना, इस प्रकार से। और एक है ये लालसामयी के लिए, और एक उदाहरण नारद पंचरात्र में ही है। तो वो भी प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद ने दिया है। तो वो क्या बोल रहा है कि अ, भगवान को बोलता है, हे कमल नयन, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी, है। तो ये क्या है कि उस सिद्धावस्था में हमने देखा कि ये जो भक्त भाव के स्तर पे है वही ऐसे प्रार्थना कर सकता है। जो चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी, तो प्रभुपाद बता रहे कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे, और आपको न देखने के कारण सारा संसार सुना लगे। तो शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। तो ये जो श्लोक है श्री शिक्षाष्टकम का, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद बोले मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का, विशेषतः चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है। तो हमेशा हमको ढूंढना चाहिए कि हमको क्या अच्छा लगता है ना, भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये यहाँ पे श्लोक बताए हैं। तो इसके ऊपर और कुछ ज्यादा प्रभुपाद जानकारी दे रहे हैं, है ना। जो अभी तक समझाया है उसी को समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं उससे, मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए, है। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। प्रभुपाद हमको यहाँ पे भी सिखा रहे हैं, है ना? कैसे भगवान के लिए हमको एक भाव विकसित करना है ना?
तो हमको कैसे पुकारना है? जब हम अकेले में हैं तब ये सब चीजें करना है, अभी जो प्रभुपाद है ना, सबके सामने नहीं करना है ना। तो प्रभुपाद बता रहे कि हम सब जो साधक है उन्होंने क्या करना चाहिए, भगवान को रोकर पुकारना चाहिए, है ना। ऐसी और ऐसे ये छोटा सा कार्य है ना, तो आपको सिंपल लग सकता है, तो प्रभुपाद बोल रहे हाँ ये छोटी सी युक्ति है, लेकिन ये सीखनी चाहिए हमको, है ना, हमको करनी चाहिए। जो सीखना बहुत आसान है, इसका अभ्यास हमको करना चाहिए, है ना। ये रोते हुए, है ना, और अन्य जगह पे प्रभुपाद बताते भी है कि कैसे रोना है, कैसे रोना है बताते हैं प्रभुपाद। यहाँ पे रोना है बताया, लेकिन कैसे रोना है, कैसे रोना है वो भी बताते हैं। आपने सुना होगा, आपको अभी याद नहीं आ रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा, है ना, छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, उस तरह से रोना है ना। केवल वो माता ही उसको चाहिए रहती है। तो इस प्रकार से हमको रोना है, प्रभुपाद बोले ये छोटी सी बात है, लेकिन ये हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और क्या करना है, विशेष प्रकार की सेवा में, और मांगना है कि वो क्या सेवा है ना? कि मैं वो आपके लिए कर सकता हूँ, है ना? तो ये लौल्यम है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने की और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे लौल्यम कोई विकसित करता है तो बहुत आसान होता है। तो अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवत धाम में प्रवेश करना है तो हमको क्या चाहिए, ऐसे लौल्यम चाहिए, है ना। कि कितने भी भौतिक पैसे होने से हम भगवत धाम का टिकट हमको नहीं मिल सकता, है ना। यहाँ पे प्लेन का, ट्रेन का मिल सकता है, लेकिन भगवत धाम का नहीं मिल सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह लौल्यम अर्थात लालसा में ही इच्छा है। तो ये लालसा में इच्छा हमको धीरे धीरे विकसित करनी है। तो भगवान के लिए रोके, है ना, ये प्रभुपाद बताते हैं, ये लौल्यम हम विकसित कर सकते हैं। तो अभी अगला अंग है भक्ति का, क्या है कि भगवान के लिए प्रार्थनाएं अर्पण करना, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, है, जो कि भगवत गीता, भागवत, है, इसमें हमको मिलती है। ऐसी प्रार्थनाएं अर्पण करना। आचार्यों ने इसके बारे में वही चीजें प्रभुपाद ने पूरी कवर की है उसमें, है ना। तो अगला जो अंग है, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं अर्पण करना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे कि भगवत गीता में 11वें अध्याय में अनेक प्रार्थनाएं हैं जो अर्जुन ने कृष्ण के लिए अर्पण की है। गौतमीय तंत्र नाम के एक ग्रंथ में भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में भी भगवान को सैकड़ों प्रार्थनाएं की है, तो कुंती ने की है, भीष्म देव ने की है। अतएव भक्त को चाहिए कि अपने उपचार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले। तो ऐसे जो शास्त्रों में प्रार्थनाएं बताई है वो चुन के भगवान के सामने वो करना प्रार्थना, है ना। जैसे संहिता है, तो इसमें भी क्या है, ब्रह्मा जी ने गुणगान किया है। हाँ, तो ये प्रार्थना नहीं है।
है ना। तो हमने देखा कि ये क्या है, गुण कीर्तन है। और अन्य जैसे कुंती की है, प्रचेताओं की है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी ने की है प्रार्थनाएं भगवान को, है। तो बहुत ब्रह्मा करते हैं प्रार्थनाएं। तो भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं। तो स्कंद पुराण से यहाँ पे एक श्लोक लेके बता रहे हैं कि ये प्रार्थनाओं का जो महिमा है वो हमको समझ में आता है। वो क्या बोल रहे हैं कि महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं। ऐसे भक्त वास्तव में देवता द्वारा पूजनीय रहते हैं, है ना। कौन से भक्त? जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती है। जो हमेशा प्रार्थनाओं का उच्चारण करता है तो क्या है, उसको साधु पुरुष संत भी आदर देते हैं, और देवता भी उसकी पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति की। ऐसे स्कंद पुराण में कहा गया है। जो लोग कम बुद्धि वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमने देखा भगवत गीता में, कामस्तस्ते ध्यान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, है। तो जो भौतिक इच्छा से जिनकी बुद्धि भ्रमित है ना, ऐसे लोग ही देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवान की प्रार्थना में लगे हैं वो क्या है, वो जो शुद्ध भक्त को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो बता रहे हैं वहां पे कि जो शुद्ध भक्त रहता है वो देवताओं से कुछ नहीं मांगता। इन देवतागण ही क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों का गुणगान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और फिर और एक श्लोक लेते हैं नरसिंह पुराण से, है ना। और बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। वो तुरंत वैकुंठ लोक चला जाता है। आचार्य ने इसमें कुछ बोला है कि तो ये जो श्लोक रहते हैं तो उनको कभी स्तोत्र भी कहा जाता है, कभी स्तव भी कहा जाता है। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो ये दोनों एक जैसे ही शब्द है, समानार्थी शब्द है, स्तोत्र और स्तव। लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आचार्य बताते हैं, है ना। तो ये स्तोत्र जो रहते हैं वो क्या है, जो शास्त्रों में वर्णित रहते हैं, है ना। और ये इसकी रचना जो है वो किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है ना। तो शास्त्रों में है ऐसे जो प्रार्थनाएं हैं उनको स्तोत्र कहा जाता है। और स्तव मतलब क्या है कि भक्तों ने उसकी रचना की है, अपना खुद का भावना उससे व्यक्त किया है, उसको स्तव बोलते हैं। तो ये अंतर बता रहे हैं जीव गोस्वामी दोनों का, दोनों में क्या अंतर रहता है स्तोत्र और स्तव में। प्रभु जी एक और बार बता दीजिए प्लीज, तब क्या होता है? स्तव मतलब होता है कि जो भक्तों ने उसकी रचना की है। और स्तोत्र मतलब क्या होता है, उसकी रचना किसी ने भी नहीं की है। तो उसकी रचना करते हैं तो खुद की भावना उसमें व्यक्त करते हैं स्तव में। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है माता जी आपको। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, ये अंग हमारा पूरा हो जाता है। तो अगला जो अंग है प्रसाद ग्रहण करना, है ना।
तो भगवान के प्रसाद ग्रहण करने का क्या महत्व है? पद्म पुराण से एक श्लोक लेते हैं, है ना, रूप गोस्वामी, जो बताता है कि प्रसाद ग्रहण करने का महत्व। जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रहों के सामने कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं। उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। तो एक बार भगवान का कोई प्रसाद लेता है तो उसको 10,000 यज्ञ प्राप्त करने इतना फल मिलता है, प्रसाद या चरणामृत लेता है तो। इस इतना महत्व है प्रसाद का। खास करके यहाँ पे भगवान के सामने प्रसाद लेना हमने देखा था कि एक अपराध है, तो वो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है ना, कि कुछ दूर जाकर, है ना, भगवान के सामने ही वो प्रसाद नहीं लेता, अलग जगह पे लेता है, कुछ दूरी पे लेता है। तो अगला जो भक्ति का अंग है वो क्या है? चरणामृत को पान करना। तो हमने देखा था कि मंदिर में रोज वितरित होता है चरणामृत, है ना, लिस्ट में हमने देखा था। अभी इसके लिए जो श्लोक बताते हैं वो कौन सा है? अ, पिछले वाले श्लोक में भी आया थोड़ा सा प्रसाद वाला। इसमें भी पद्म पुराण का एक श्लोक बताते हैं, बताते हैं कि कौन अगर भगवान के चरणों का ये चरणामृत कोई ग्रहण करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको अ, वेदों के, जिसने यज्ञ नहीं किया, है ना, जिसने कोई दान नहीं दिया, है ना, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, है ना, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। कुछ भी नहीं करता, बस चरणामृत लेने से वो योग्य व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति बन, योग्यता आ जाती है जाने की, है ना। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये पद्म पुराण का श्लोक है। हमने देखा था कि अर्चा विग्रहों का माला को स्वीकार करना, है ना, लेकिन अभी क्या बता रहे? अगला अंग क्या बता रहे? अर्चा विग्रह को जो अर्पित फूल है ना, और अगुरु को सूंघना या धूप, है ना, जो अर्पण करते हैं भगवान। तो ये पढ़िए कोई यहाँ पे 2 परिच्छेद इसके हरि भक्ति सुधोदय में। हरे कृष्ण। हाँ। हरि भक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगरु का उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगरु की सुगंध को सूंघते हैं तो वे उसी प्रकार भौतिक कल्मश के विषैले प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। उस जड़ी के सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए अगरु को सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कल्मश भव रोग दूर हो जाते हैं।
मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगरू अर्पित करे। यदि वह नगद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट उपहार या चढ़ावा लिए बिना ना जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतएव प्रातः काल जब कोई भक्त अर्चा विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगुरु की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे कल विषैले प्रभाव दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। व्यक्ति को सर्पदंश होता है तो उसको सूंघने के लिए एक वनस्पति दी जाती है और उसका जो प्रभाव है ना, जो विष का प्रभाव है वो कम कम हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे ऊपर जो माया का, हमारी जो चेतना के ऊपर है ना, जो हमारी चेतना में जो भव रोग है ना, भौतिक कलमुश उसमें गए हैं, वो दूर हो जाते हैं। किससे? ये सूंघने से और गुरु को सूंघने से। ऐसे हरि भक्ति सुधोदय में श्लोक है। फिर तंत्र शास्त्र में है ना, तंत्र शास्त्र में क्या कहा गया है? यदि मंदिर के अर्चा विग्रहों को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि मालाएं सूंघने से पाप कर्म तुरंत दूर हो जाते हैं और भक्ति भी प्राप्त होती है। प्रभुपाद ने वहां पे बताया कि कैसे भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि चतुष्कुमार कैसे वो भक्त बनते हैं। तो वहां पे श्लोक है, किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायो, है ना? तो जो भगवान के चरण कमलों पे अर्पित जो तुलसी है ना, तो उसका जो मकरंद है ना, वो उनके नासिकाओं में जाता है ना, तो उनकी नथुनों में जाता है ना। और वो जो ब्रह्मवादी रहते हैं, पहले वो भक्त नहीं रहते चतुष्कुमार, है ना, और वो भक्त बन जाते हैं जब वो वैकुंठ जाते हैं तो इस प्रकार से तो इतना ही महत्व है उनका, भगवान के फूलों को सूंघने का, है ना। फिर अंत में क्या, अगस्त संहिता का एक विधान बताते हैं रूप गोस्वामी की, हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उसका अर्थ लिखा है। ये क्या है? ये धूप और माला सूंघना, है ना, धूप और माला को सूंघना। दस्ते संहिता में का भी यहाँ पे विधान किया है। तो अर्चा विग्रह का स्पर्श, है ना, तो ये तो जो ब्राह्मण दीक्षित है ना, वही भक्त कर सकते हैं। हम बस पढ़ लेते हैं इसको कि एक ही श्लोक है इसमें, विष्णु धर्मोत्तर का, कोई पढ़िए इसको पूरा, अर्चा विग्रह का स्पर्श। अर्च विग्रह का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है। जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उसे ही आचार्य विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चांडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना। उन्हें उनकी
गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सकें। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए। उसे शुद्धि के उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी इन पर हरिजन ईश्वर की संतान की झूठी मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। जो हो, वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है, जो कि जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्चा विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कल्मश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्या किया है, तो जो मुख्य है वो क्या है, अर्चा विग्रह का स्पर्श करने से हम भौतिक पापों के कलमश से मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे क्या किया है, वो गांधी के अनुयायी थे पहले, तो इसलिए प्रभुपाद को पता था कि कैसे ये गांधी जी ने उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया है ना, हरिजनों को प्रवेश देने के लिए मंदिरों में, है ना। तो उसको लेके प्रभुपाद ने तत्व बताया कि ऐसे क्यों किया जाता है, लोगों को रोका क्यों जाता है ना। तो क्यों रोकना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो स्वच्छ है कि नहीं, वो उनमें योग्यता है कि नहीं। ऐसे नहीं कि वो किसी जाति के है या किसी धर्म के हैं, किसी पंथ के हैं, इसलिए नहीं, है ना। वो उनमें अगर वो किसी भी जाति के हो, उनमें योग्यता है, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।